गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। या गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय श्री राम, जय महाकाल, भारत माता की जय। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने कई लास्ट क्लास में करेंट अफेयर को कवर करते आ रहा हूँ, जो कि मेरा एक बेस पैटर्न है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज का भी क्लास वैसा ही होगा, जिसमें कि हम 21 जुलाई को जो घटना हुआ है उसका देश दुनिया की खबरें को हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज 21 जुलाई 2026 के हर दिन का खबरें, मैं जो भी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से होता है मैं उसको कवर करता हूँ और अपने क्लास में डिस्कस करता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप बस क्लास में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास को सुनना है, समझना है और रिवीजन करना है, जो कि और आपको लिखने का ज़रूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। बस आपको एक छोटी सी काम करना है, आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है। और कोई भी भाई बहन हमारे जो भी आज हमारे क्लास में नया है, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं, कल का करेंट अफेयर का कोई भी सीरीज का वीडियो अपलोड करूं, आपको सबसे पहले मिले। हम बात करते हैं अपने देश दुनिया की खबरें के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने देश से ही स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे कितना भारी भरकम प्रोटेस्ट चल रहा शिक्षा को लेकर। एक मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सभी स्टूडेंट अभी रोड पे आ चुके हैं। खाली जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, ये प्रोटेस्ट हर जगह चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित नहीं है। अभी नीट एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में धांधली हो रही है। तो जब सरकार से नहीं चल रही है तो स्टूडेंट से ही बोल रहे हैं ना कि आपसे नहीं चल रहा, आप सिस्टम छोड़ दो, दूसरे मंत्री को दे दो। ये थोड़ी बोल रहा है कि बीजेपी का ही नहीं दो, बीजेपी का ही मंत्री को जो काबिल है, उस लायक है, जो उस कैबिनेट को चला सकते हैं, जो उस डिपार्टमेंट को चला सकते हैं, उसको दे दो ना भाई। और कुछ नया कानून प्रावधान लाओ। अगर आपको ईगो सेटिस्फेक्शन हो, मतलब ईगो सेटिस्फाइड करनी है, ईगो है, आपको ईगो हट हो जाएगा कि आपका मंत्री कैसे रिजाइन कर सकता है, तो ठीक है, मत रिजाइन लो, बट कोई कानून प्रावधान तो लाओ। कानून में ये लाओ कि आप जो भी आगे से जो भी पेपर लीक होगा उसका जिम्मेदारी वो लेगा, उसको सजा दो, 10 साल 20 साल का सजा दो, जुर्माना लो, उस पूरे डिपार्टमेंट पे ये पूरा प्रावधान लागू कर दो, देखो कैसे चलाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो पैसा आप ही के अकाउंट में जाता होगा। जितना पैसा बच्चे को निकलता है, जो पेपर धांधली होता है, पेपर लीक होता है, पेपर बेचता है लोग, एजेंट लोग, वो तो आपको ही जाता है, क्योंकि आपके तो गुंडे भी बहुत हैं। मैंने देख रहा था वीडियो में कैसे गुंडे लोग बच्चे को मार रहे थे, दौड़ा दौड़ा के, कितना लाठियां मार रहे थे। भाई हम लोग कोई एंटी टेररिस्ट, हम लोग टेररिस्ट नहीं है, हम भी इस भारत माता का सपूत है। केवल आप नहीं हो, आप सत्ता में बैठिए इसका मतलब क्या है, आप देशभक्त हो, और हम लोग देशभक्त नहीं है। आपसे कहीं ज़्यादा हम लोग देशभक्त हैं, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से भारत माँ को सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। तुम लोग तो पैसे खाते हो, देश को बेचते हो, बिजनेस करते हो, हर दिन हर मिनट बिजनेस करते हो हमारे देश के साथ, बट हम लोग कोई बिजनेस नहीं करते हैं। हम लोग तुमको पैसा पे करते हैं, टैक्स वगैरह, तो आप अपना गाड़ियाँ उड़ाते हो, 20-20 50-50 वीआईपी बन के घूमते हो, और जब हम अपनी हक की बात करने जाते तो आप लाठी मारते हो।
है। तो वो सारी चीज़ें गलत है। मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी बच्चे को उसका रहा हूँ कि आप सरकार के प्रति ये करो, विरोध करो या प्रोटेस्ट करो। हम किसी को नहीं बोलते हैं। ये जो करेगा टीचर लोग करेगा, बच्चा नहीं करेगा। बच्चा अगर प्रोटेस्ट में जाएगा तो पढ़ेगा कब? बच्चे मार खाएंगे तो वो 2 महीना तो उस मार से ही गुजरेंगे, फिर पढ़ेंगे कब? क्योंकि ये गुंडे लोग बैठे भाई, ये इसमें ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। ये कितने मारेंगे, कब मारेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे से मैं आग्रह करूँगा कि आप कभी भी प्रोटेस्ट में ना जाएं। बच्चे के पेरेंट्स जाएं, बच्चे के जो एजुकेटेड हैं, जिनको लग रहा है वो लोग जाएं। बच्चे को बिल्कुल भी आगे मत लाएं, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा कब, लड़ेगा कब, फिर एग्ज़ाम देगा कब, फिर जॉब लेगा कब? क्योंकि ये प्रोसेस में उसको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, पढ़ाई, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, सिलेक्शन के लिए हर दिन फाइट करना, ये सब उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो ये बर्डन भी मत दीजिए कि अगर वो उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो बच्चा ही फाइट करे। नहीं, वो टीचर फाइट करे, वो स्टूडेंट, उनका पेरेंट्स फाइट करे, तो ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा को कुछ चाहिए तो वो आप दिला सकते हो, बच्चा हर चीज़ नहीं ला सकता है। ठीक है, सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के देश दुनिया की खबरों को डिस्कस करेंगे, जो कि 21 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के टॉप MCQ में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं जो टॉपिक कवर करता हूँ 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है, जिसमें अपना इकोनॉमी होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे देश का साथ कैसे दूसरे देश का रिलेशन है, क्या CPA या क्या ट्रेड साइन हुआ, क्या बिजनेस इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने वाला है दूसरे देश से, हमारा क्या रिलेशन बिल्ड हुआ दूसरे देश के साथ। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अपना, तो मैं क्या इनोवेशन हुआ, क्या देश हमारा किस ओर बढ़ रहा है, हमारा देश से लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड किस ओर बढ़ रहा है, हम कितने पीछे हैं, हम कितने आगे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो ये सारी खबरें ही करंट अफेयर में हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में हमारा देश क्या कर रहा है, कैसे, मतलब कौन सा और स्पोर्ट्स हमारे देश में चल रहा, हम किस में, हमारा रैंक कहाँ है, हम कितने वर्ल्ड कप जीते, कौन से एरिया में हमारा कितना दबदबा रहा दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन में भी जैसे कि अभी तो देख ही रहो कि एजुकेशन तो अपना देश का भाई हालत ख़राब किया हुआ है। मैं सिंपली सी बात बोलता हूँ, एजुकेशन का सिस्टम ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एजुकेशन के साथ गेम खेला जा रहा है, एजुकेशन के साथ मजाक किया जा रहा है, एजुकेशन के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। क्योंकि हमारे सरकारी गवर्नमेंट स्कूलें बंद किए जा रहे हैं, मिड डे मील बंद किया जा रहा है, लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ चुका है जो कि एजुकेशन को जो अट्रैक्टिव बनाता था, उस चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है, ताकि लोग एजुकेशन से दूर भागना स्टार्ट करें। एजुकेशन से दूर भागेगा तो ही तो लोग कुछ नहीं बोलेगा ना, क्योंकि एजुकेटेड रहेगा तो ही सब देश दुनिया के बारे में जानेगा। अब एजुकेटेड नहीं है, कोई खेत में काम कर रहा है, उसको क्या मतलब है भाई कि क्या चल रहा है, एजुकेशन क्या होता है, क्या ज़रूरत है उसको? वो तो जानेगा कि खेत की फसल उगी, कटी गई, मार्केट में पैसा आया, दैट्स इट। तो ये सरकार का एजेंडा है, बट ये कभी कामयाब नहीं होगा। और झूठ के बोलते हैं कि 28 वर्ष के युवा मतलब इनोवेटिव होता है, 56 वर्ष के युवा। किसने बोला कि 56 वर्ष के युवा नहीं मान सकते हैं? नहीं मान लो, बट किसने बोला कि 56 साल का इनोवेटर नहीं होता है? ये आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स अपने पास रखो, बट बच्चे को बीच में मत लाया करो इसमें। सो
ये सारी चीज़ें सभी एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने कुछ एग्ज़ाम के नाम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हूँ, जैसे SSC CGL है अपना, CHSL है, MTS है, GD रेलवे, NTPC है, ग्रुप D, बैंकिंग, PO क्लर्क, UPSC प्रीलिम्स और स्टेट PCS के लिए सभी संभावित प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम का नाम दिया हूँ, बट ये ऐसा नहीं है कि इतना तक के लिमिट है। ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, सो अब बिना ज़्यादा समय लेते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, आज भी मैं ट्रैक करूँगा, आज देखूँगा कि आज भी कौन हमारे क्लास का आज के करंट अफेयर का किंग और क्वीन बनते हैं। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश ने किया? इसका ऑप्शन होगा सी, नहीं इसका ऑप्शन होगा बी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है भाई। इसका ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रेलिया किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सो पिच ब्लैक होता क्या है? जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पिच ब्लैक के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन किया हूँ, तो प्लीज़ आप 20 जुलाई का करंट अफेयर देखना ना भूलिए। आप जाइए वहाँ पर देखिए, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स, पूरा हिस्ट्री है। सो बस यहाँ पे मैं यही बोल सकता हूँ कि पिच ब्लैक एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करता है। इसमें भारतीय वायुसेना सहित कई देशों की भागीदारी रहती है। सो मैं लास्ट क्लास में पिच ब्लैक एक्सरसाइज, पिच ब्लैक इसका नाम क्यों रखा गया, ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक कहाँ हुआ, हमारा देश किस किस देश के साथ वायुसेना अभ्यास, कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए हैं। ठीक है, मैंने पूरा डिस्कस किया लास्ट क्लास में। अब तो 20 जुलाई का आप देखना ना भूलिए, क्योंकि 20 जुलाई को आपको देखने को मिल सकता है पूरा का पूरा इसका डिटेल्स। सो हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भारत के किस सेना ने भाग लिया था? तो ये है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, भारतीय वायुसेना। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भारत की किस सेना ने भाग लिया? तो इसका ऑप्शन होंगे सी, भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, G20 की वर्ष 2026 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, सो G20 में हमारा देश भी इंक्लूडेड है। सो G20 एक समिट होती है जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। आप दूसरे सेशन में, मतलब स्टैटिक जीके में इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया हूँ मैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा जो क्लास है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों आते हैं, क्योंकि मैंने डेली का न्यूज़ कवर करता हूँ, तो डेली जितना न्यूज़ बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्लास चलते हैं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, इसका भी ऑप्शन होगा सी, वाशिंगटन DC। इसका भी ऑप्शन होगा क्या? सी, वाशिंगटन DC। ठीक है, सो वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए, नहीं सोलर सिस्टम, सोलर पैनल लगाने के PM सोलर योजना जो भी लाया गया है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए $20 मिलियन हमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका भी ऑप्शन होगा ए, वाशिंगटन DC। इसका ऑप्शन होगा ए, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, BIMSTC सचिवालय कहाँ स्थित है? BIMSTEC सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन होगा बी, ढाका में। ढाका, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, बांग्लादेश ढाका में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका भी ऑप्शन होगा सी, काठमांडू। काठमांडू इसका ऑप्शन होगा सी, काठमांडू। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का स्थापना कब हुई थी? ये स्टैटिस्टिक्स के में आते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कई क्लासों में भी डिस्कस किया हूँ, तो हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है ना एक दूसरे से लिंक है, तो कहीं ना कहीं मैं डिटेल्स जब हिस्ट्री इसका संक्षिप्त हिस्ट्री में बताता हूँ तो उसमें पूरा का पूरा पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ। तो क्या होता है ना कि जो कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी नया करेंट अफेयर आता है उस दिन का, उस दिन उसके कोई भी इवेंट होती है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कवर किया जाता है और वो पहले ही हिस्ट्री को मेंशन किया जाता है। तो आप पहले क्लास में भी देखोगे तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बस क्लास सुनिए, आपका रिवीजन और रटा खुद जाएगा। ठीक है, सो अभी ये क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सेबी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी, शेयर बाजार का नियमन। सेबी मतलब शेयर बाजार को कंट्रोल करता, उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही शेयर मार्केट चलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, FCI का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। सो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि FCI के मंत्रालय किसके पास है? तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान के पहले उनके चाचा पशुपति पारसनाथ के पास था, उसके पहले उनके पिता रामविलास पासवान के पास था। तो ये जो डिपार्टमेंट है एज एक अभी मान लो तो एक पारंपरिक ही चल रहा है, चाचा पापा चाचा फिर खुद। तो ये 15-20 साल से एक ही आदमी के पास ये डिपार्टमेंट है, इसलिए इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। तो क्योंकि ये एक राज की तरह चल रहा है कि ये डिपार्टमेंट तेरा बाप का है तो चला, जैसे चलाना चला, उसकी राज। तो वैसी चीज़ें नहीं चलता है, क्योंकि आप एक मंत्री को दे दिए हैं, वो 5 साल में कुछ नहीं कर रहा, 10 साल में कुछ नहीं कर रहा, तो आप उसको किस बिहाफ पे देकर रखे हो? क्योंकि वो कोई वैकेंसी नहीं निकालेगा, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको कोई बोलने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसकी बात पे राज है। तो ये सारी सिस्टम हमें हटाना ही चाहिए, क्योंकि देश इससे डेवलप नहीं होती है, देश की गति धीमी हो जाती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, FCI का मुख्य रूप से किन खाद्यों का भंडारण करता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन है क्या? बी। ठीक है, गेहूँ एंड चावल, गेहूँ एंड चावल। जैसे कि FCI में गेहूँ और चावल को स्टोर किया जाता है, ताकि सरकार के द्वारा जो 5 किलो राशन दिया जाता है वो FCI ही कंट्रोल करता है। FCI के में ही जो चावल गेहूँ रखा जाता है उससे ही सरकार लोगों को जो फ्री राशन देती है 5 kg, वहाँ से ही निकाल कर देती है। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन किस सूचकांक से मापी जाती है? इसका ऑप्शन होगा बी, CPI। इसका ऑप्शन होगा क्या? CPI, बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, GST परिषद, GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी ऑप्शन होगा बी, वित्त मंत्रालय। अपना वित्त मंत्रालय भी कौन है वर्तमान में? सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ठीक है, जो भी वित्त मंत्रालय है इंडिया की। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस में से कौन सा GST अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी GST के अंतर्गत नहीं आती है। और अभी हमारे देश में 3 टाइप के GST लगती है। ठीक है, CGST, स्टेट GST मतलब सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटरनेशनल GST।
कोई प्रोडक्ट पे हमारे 3 जीएसटी लगती है, एक सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटरनेशनल जीएसटी। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। सो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। 20 जुलाई 2026 तक जारी प्रमुख करेंट अफेयर के संकलन का ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। 20 जुलाई 2026 तक जारी प्रमुख करेंट अफेयर संकलनों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा को किस प्रकार के प्रश्नों को विशेष जोर दिया गया। तो मैंने इसका इसलिए रखा है क्योंकि 20 जुलाई इसके कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड है वो मैं ज़्यादा ही मतलब कंक्लूड करता हूँ, जैसे कि मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ, जो ट्रेंड में आता है मैं उसको ही डिस्कस करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, शोध मतलब रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ का हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्वीकृत किया। इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन क्या होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी 20 करोड़। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। 20 करोड़ के हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड से लगभग कितनी शोध परियोजनाओं को सहायता मिलेगी। तो इसका ऑप्शन होगा सी 90। भाई ये तो सरासरी गलत है, 90 कहाँ से मिल पाएगा यार। 20 करोड़ में 90, तुम 650 करोड़ आई थिंक, हाँ 650 या 630 करोड़ में 1 किलोमीटर रोड बनाते हो, और 20 करोड़ में तुम 90 को रिसर्च करवा दोगे। भाई हर जगह करप्शन भरा हुआ, हर जगह करप्शन भरा हुआ है कि तो ये 90 सूद भाई नाम का हो जाएगा, काउंटिंग में तो आ जाएगा, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ भाई, एक एक चीज को रिसर्च करने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई 90 करोड़ में मतलब 20 करोड़ में 90 रिसर्च कर देंगे, वाह। ये भाई सब का सब देश को खोखला करके रख दिया है। देखेंगे कि ये 90 रिसर्च में कितना रिसर्च सक्सेसफुल होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस NSRTC 2026 का आयोजन किस विद्यालय में किया गया। तो इसका ऑप्शन होगा बी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। सो जैसे इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पहले लास्ट क्लास में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हूँ। ये पुणे में महाराष्ट्र में है। इसकी 2017 में इस यूनिवर्सिटी को मान्यता एज ए यूनिवर्सिटी मान्यता दिया गया है, ठीक है। सो इनका कराड जो है फाउंडर है इस यूनिवर्सिटी का। तो मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हूँ, इसके पूरा हिस्ट्री के बारे में। तो आप लास्ट क्लास भी देखिए तो आपको इसका पूरी हिस्ट्री मिल जाएगा। सो मैं इस क्लास में इसलिए नहीं पूरा इसका शॉर्ट हिस्ट्री लेकर आया क्योंकि जो क्वेश्चन था ना, शॉर्ट हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आज के लिए मिल रहे थे, इसलिए मैं इसका शॉर्ट हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। NSRTC 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग बढ़ाना। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया नया फंड किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड। हरियाणा इसका ऑप्शन होगा बी, हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड, ठीक है। हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ध्यान रखने की जरूरत है। ये MBBI है आने वाले एग्जाम में, एटलीस्ट जो भी हरियाणा में भी एग्जाम होने वाला है उसमें तो ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड इसका नाम है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। NSRTC का पूरा नाम क्या है। NSRTC का पूरा नाम क्या है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है
नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका पूरा नाम है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन ऑन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उच्च शिक्षा एवं विज्ञान। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान से संबंधित प्रमुख नियामक संस्था कौन सी है? भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान से संबंधित प्रमुख नियामक संस्था कौन सी है? इसका भी ऑप्शन होगा ए यूजीसी, ए यूजीसी, ए यूजीसी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज जितना भी क्वेश्चन आया इसमें स्ट्रेटेजिक के प्लस करंट अफेयर दोनों मिला हुआ है, तो आप इसको आराम से देखिए और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ए राकेश शर्मा, ए राकेश शर्मा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होगा। 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के किस वर्ष लागू की गई? इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी, 2020 में लागू किया गया NEP। भाई शिक्षा कागज ये सब पूरा का पूरा भरमित करके ये सरकार ने रखा है। खाली कागज पे कागज, ये कार्ड वो कार्ड, ये नीति वो नीति, हर चीज बनाया लेकिन लागू कुछ भी नहीं किया, सब कुछ फेल है। आप ये देखो 2016 से ही अभी तक हमारा देश स्ट्रगल करते जा रहा है। 2016 में क्या हुआ? 2016 में नोटबंदी फेल, क्योंकि नोटबंदी से ये हमें बताया गया था कि 15 हमारे जितने भी काला धन स्विस बैंक में रखा हुआ है हर नेता का, उसको इंडिया में लाया जाएगा और हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपये अकाउंट में डाला जाएगा। तो आप फटाफट अकाउंट खोलाइए। भाई हर लोगों ने दिन रात एक करके बैंक में अकाउंट खुलाया। ठीक है, मिला कितना? 15 रुपया भी नहीं। दूसरी बात, और जितने भी अटैक होते हैं सब बीजेपी गवर्नमेंट में होता है, और किसी गवर्नमेंट में जितना भी टेररिस्ट अटैक हुआ सब बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ। बट ये सब साजिश के तहत होता है, साजिश जिसमें होता है ना, साजिश के साथ तहत, और इलेक्शन के टाइम ही होता है। और इनका मुद्दा विकास और डेवलपमेंट और शिक्षा के लिए होती है। बस हिंदू मुस्लिम, ये हमारे राम मंदिर, ये राम मंदिर भी बनाया, चोरी वो उन्हीं ने किया। इनका यही है, जो भी लाता है फेल। रोड डेवलपमेंट में देखते ही याद रहे हैं कि कितना रोड अच्छे बना रहे हैं ये लोग। रोड आज बनाते हैं कल टूट के ख़त्म हो जाता है। तो ये करप्ट लोगों की सरकार है, चोर लोगों की सरकार है। ये बस चोरी करने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। देश को बढ़ावे से इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो PM है आधा दिन तो विदेश में ही रहते हैं, देश में तो रहते ही नहीं। तो देश में क्या चल रहा है उनको क्या मतलब है? उनका चमचे लोग बैठा है, वो बस तुम घूमो, तुम्हारे नाम पे वोट मिल ही जाता है, हम सरकार में बैठे रहेंगे, तुम एंजॉय करो, हमको जितना लूटना लूटने दो। तो ये इस टाइप की सरकार है, इसका मेंटलिटी ये। अगर आपने अपना आवाज़ उठाया तो लाठी डंडे गुंडे से मरवाएंगे, लाठी डंडे पुलिस के लेकर आएंगे, पुलिस को गुंडे की तरह बनाएंगे, नाम हटा लो, ये हटा लो। अगर डर नहीं है, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं और तुमको डर नहीं, तो नेम प्लेट क्यों हटवा के मार करवा रहे हो? करवाओ ना भाई, अगर है गलत तो मारो, जान मार दो, इनकाउंटर करवा दो, क्या फर्क पड़ता है आपको? तो मैं सभी लोग से बस एक ही आग्रह करूँगा कि ज़्यादा उग्र होकर कोई भी डिसीजन ना ले, ज़्यादा उग्र होकर कोई भी प्रोटेस्ट में ना जाए, क्योंकि सरकार ने ही यहाँ पर जानवर बैठे हुए हैं। पुलिस के डंडे कैसे, पुलिस में कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं है, कब कितना मारेंगे किसी को पता नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ से सावधान रहिएगा, जाइएगा तो सोच समझ के जाइएगा और पूरा प्रिकॉशन के साथ जाइए,
ताकि कहीं भी डंडा पड़े तो आपको हानि ना पहुंचे। ठीक है। सो अब अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए और नोट्स, तो सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जो है @SolasPar _ सूरज कुमार, इंस्टाग्राम सूरज टीम 01, फेसबुक पेज पे हैं आप सोलासपर को फॉलो करते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो। मैं वहाँ पर आपको तुरंत पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन आज का क्लास का और प्रीवियस सभी क्लास को मैं दे दूँगा। और दूसरी बात है कि जो भी भाई बहन, प्लीज़ आप जो भी नया हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर से हमको मोटिवेशन मिलता है। आपका एक शेयर से किसी भी भाई को लाइफ बन सकता है, तो प्लीज़ इसको स्टॉप मत करिएगा, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है कि हम एक दूसरे को हेल्प करके, हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें आप ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को इंटरेक्ट करिए, लोगों को भी आगे बढ़ाइए, आप बढ़िए, लोगों को भी बढ़ाइए। आप ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए जहाँ पर कंपटीशन हाई हो, ताकि आपको compete करने में भी मज़ा आवे। और जो भी चोर डकैत जो भी बैठे हुए हैं सिस्टम में, जो भी पेपर लीक कराते हैं, उसके मुंह पे तमाचा मारना है और जॉब तो ज़बरदस्ती लेना है। चाहे वो पेपर लीक क्यों करके ना आवे, वो 100 of 100 लाएगा, फिर भी आप भी 100 of 100 लाने की क्षमता लाओ, ताकि इसकी बाप का भी पता चल जाए कि पेपर लीक करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बिना पेपर लीक किए हुए भी 100 of 100 ला सकते हैं। तो आप बस उस काबिल बनिए, इसका लाठी डंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। और जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी भाई बहन को कोई भी दिक्कत हो, फाइनेंशियल हो, फॉर्म भरने में दिक्कत हो, एग्ज़ाम सेंटर पर जाने में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मुझे पिन करें, मैं यथासंभव आपको हेल्प करूँगा किसी भी मीडियम से। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, और आप अच्छे शिक्षा की ओर बढ़ रहे हो। जो शिक्षा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, वही शिक्षा बड़े बड़े मंत्री के बेटे, बड़े बड़े लोग को बेटे विदेश में जाके वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों ने शिक्षा की ओर ऐसी पहल कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग भी विदेश में बैठे, लंदन में बैठे, यूएस में बैठे, कनाडा में बैठे, कहीं भी बैठे, पर उससे भी बेहतर शिक्षा आपको मिले। हम लोगों का हमेशा यही प्रयास है, और ये प्रयास हमेशा आगे जारी रहेगा। बस आप हम लोगों से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, दूसरे के बातों में इन्फ्लुएंस मत होइए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मत रहिए, किसी भी लड़की लड़का के संगत में नहीं जाइए, क्योंकि आपका माँ बाप पैसा इसलिए देता है क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो उस पर फोकस करिए और उसी को आगे लेकर बढ़ते जाइए। ठीक है। आज के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही क्लास के सेशन, ऐसा ही कंटेंट के लिए आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाई का कंटेंट दे सकूं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन दे सकूं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछा जा सके। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।